नमस्कार, आप देख रहे हैं जया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हरीश शहीर। आज हम बात करेंगे मुद्दे की बात में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जिनसे हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और हमारे संसदीय क्षेत्र से 3 मंत्री दिए गए। क्या नीमच जिले को किस तरह की सौगात मिल पाएगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पवन जी पाटीदार से। देखो, चूँकि माननीय सकलेचा जी को नीमच जिले से मंत्री बनाया है जी, एक तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ और हमको इस दौरान हमारे ज़िले को मंत्री पद मिला है जी। और जहाँ तक कार्यकाल के रहने का प्रश्न है तो सकलेचा जी के पास बहुत लंबा अनुभव है जी, खुद के पास, व्यक्तिगत रूप से भी खुद के पास बहुत लंबा अनुभव है। उनका पारिवारिक अनुभव भी बहुत लंबा है, पर उनका खुद का अनुभव भी बहुत लंबा है जी। वो लगातार तीसरी बार और लगातार चौथी बार चुनाव जीतना एक सहज बात नहीं है जी। जब तक व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता, और जो काम नहीं करेगा वो चुनाव नहीं जीत सकता जी। इसलिए माननीय सकलेचा जी के पास इतना लंबा अनुभव है कि स्वाभाविक रूप से जो भी विभाग संगठन पार्टी तय करेगी, जो भी उनको मिलेगा जी, उसमें वो सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे, उसका पूरा विश्वास हम सब कार्यकर्ताओं को है। और नीमच जिले को स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा क्योंकि वो यहाँ रहेंगे तो कहीं नीमच में कई सारे काम आएंगे, विकास के काम भी आएंगे, और जो भी नीमच के लिए श्रेष्ठ हो सकता है वो होगा। और जगदीश देवड़ा जी, क्योंकि आपने संसदीय क्षेत्र की बात करी जी, जगदीश देवड़ा जी भी हम सबके सामने हैं, लंबे समय से विधायक हैं, उनने कई कार्यकाल उनके पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहते हुए संभाले हैं जी। और वो भी बहुत सहज हैं, सरल हैं, और कई सारे कामों के अनुभव होने के कारण से पूर्व में भी खूब काम उनने किए हैं जी। और आने वाले समय में भी जो उनके अनुभव है उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। अब हम तीसरी बात करते हैं हरदीप सिंह जी डंग की। तो हरदीप सिंह जी डंग चाहे मंत्री नहीं रहे हों जी, परंतु कहीं अगर इतने बड़े संभाग में पिछली बार तो वो अकेले कांग्रेस के विधायक रहे थे जी, इतने बड़े संभाग में, इस बार भी पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर कांग्रेस की ओर से एकमात्र कोई व्यक्ति जीता था तो हरदीप सिंह जी डंग थे जी। तो हम इस चीज़ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि उनके मन में कितना दर्द जनता को लेके रहता होगा, कितना दर्द उनको लोगों के कामों को लेके रहता होगा कि कामों की चिंता करनी, लोगों की चिंता करनी, क्योंकि दर्द अगर है मन में और लोगों की कोई चिंता कर रहा है तो ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो ये क्षेत्र है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार है और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर कहीं वो चुनाव जीत पाए हैं तो आदमी काम करने वाला व्यक्ति है और दिल में लोगों के लिए दर्द लेकर चलने वाला व्यक्ति है। और आज की तारीख में पहले तो फिर भी कहीं जो उनके मन के विचार थे, क्योंकि पूर्व में भी उनने, जैसा कि हम सबको ध्यान है कि 370 का समर्थन करना, ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है जी, तो सही बात के साथ वो हमेशा खड़े रहें, लड़ते रहें, इसीलिए समाज और जनता के बीच में उनकी स्वीकृति रही है और उनकी व्यक्तिगत स्वीकृति रही है, वो कांग्रेस की स्वीकृति नहीं रही है, क्योंकि उनके विचारधारा की स्वीकृति रही है लोगों के बीच में। इसलिए हरदीप सिंह जी डंग का बनना भी इस संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा और उनके अनुभवों का लाभ भी इस पूरे क्षेत्र को और पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा। अपने ज़िले में मंत्री बने हैं ओमप्रकाश सकलेचा, क्या आपकी नई ऐसी कोई रूपरेखा है जो नीमच जिले में कोई ऐसी सौगात मिल जाए आपके मंत्री बनने के बाद? ऐसा कोई अपने कार्यकारिणी कर रखी है कोई कुछ? अभी थोड़ा उनको विभाग भी मिल जाए जी, उसके बाद भी समझ में आएगा कि कौन सा विभाग उनको मिला है। और वैसे भी जो कामों की बात है तो काम इस नीमच जिले में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम हुए हैं और ये भी है कि बहुत काम और हो सकते हैं। बहुत काम हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज जो नीमच है, अपनी नीमच तहसील की बात करें तो चारों ओर पानी पानी हो गया है। जहाँ पे जिस क्षेत्र में किसान एक से दूसरी फसल नहीं उग पाता था वहाँ किसान 3-3 फसल ले रहा है, तो वो है शिवाजी सागर कारण। और कहीं जिस प्रकार की रोड़ें इस 12-15 साल के अंदर शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बनी है, उन सड़कों का जाल भी जो बिछा है वो भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, वो काम हुए हैं। कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना जिला पिछड़ा हुआ है, क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ सौगातें मिल पाएगी अब की बार जब मंत्री अपने यहाँ के बने हैं? तो
स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैसे पिछड़ा हुआ हम अभी कह रहे हैं, लेकिन आज हम बात करें तो सांसद जी के प्रयासों के कारण से नीमच में, और नीमच की जनता के भी प्रयासों के कारण से, वो दोनों बात है, पर सांसद जी के प्रयासों के कारण से नीमच ज़िले में, मंदसौर ज़िले में, और चूँकि रतलाम भी, जावरा एक विधानसभा इसी संसदीय क्षेत्र में आती है, तो रतलाम ज़िले में तीनों में मेडिकल कॉलेज का आना अपने आप में उस दिशा में इस क्षेत्र को ले जाएगा कि हमको स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, और उस दिशा में हमारी तरक्की बहुत तेज़ी से होने वाली है। और कहीं कहीं अगर मंत्री इस क्षेत्र से बने हैं तो उसमें और भी कोई चीज़ें जब दिखेगी तो वो और ज़्यादा गति पकड़ेगी। कहीं कहीं जिला चिकित्सालय की हालत आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, यहाँ से हर पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में भी आपकी कोई रुचि रहेगी कि जिला चिकित्सालय में सुधार कराया जाए, क्योंकि आप भी जिला अध्यक्ष हैं, अब आपके देखने में भी आया होगा कि यहाँ हर पेशेंट को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, कहीं न कहीं यहाँ इलाज नहीं होने के कारण रेफर किया जा रहा है, या फिर यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है? बहुत सारी सुविधाएं, जैसे ट्रामा सेंटर है जी, इस तरह की सुविधाएं सरकार ने देने की लगातार सतत कोशिश करी है जी। जैसे डायलिसिस व्यवस्था है, तो उस और भी कहीं की सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है जी। अभी उस और भी भाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो अलग अलग विचार हमारे जनप्रतिनिधि लगातार उस दिशा में कर रहे हैं। जैसे माननीय विधायक जी दिलीप सिंह जी बरियार, वो भी चिंता कर रहे हैं कि भाई ये रोटरी वाले भी उनसे मिले थे, मुझसे भी मिले थे कि भाई रोटरी के माध्यम से भी क्या कुछ डायलिसिस मशीन लग जाए, उससे कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है। तो उस दिशा में वैसे भी सतत प्रयासरत हैं, और जो कोई कमियां दिखेगी वो आपके माध्यम से, समाज के माध्यम से जो आएगी, तो वो कहीं न कहीं करने में अब और ज़्यादा हमारे लिए सुविधाजनक होगा, तो उनको और तेज़ी से हम ठीक करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब बनी, जो किसानों को लेके, मुद्दे को लेके वो सरकार बनी, और उसी के लिए वापस से सरकार गिरी भी, तो क्या आपका क्या रहेगा? कांग्रेस किसानों के लिए कोई ऐसी कार्यकारिणी बना रखी है अपन ने कि उसके लिए अपन कुछ अच्छा प्रयास कर सकें? देखिए साहब, अपन बोले कि कोई नई चीज़ भाजपा ने कर रखी है क्या, नई योजना कर रखी है क्या, तो ऐसा इसलिए शायद मुझे लगता है किसानों के बीच में इतना ज़्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज सिंह जी ने किसानों का जीता है जी, कि शिवराज जी को किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसान इस बात को समझता है कि शिवराज सिंह जी हैं तो वो स्वतः ही कोई अगर समस्या आएगी तो उससे पहले उस समस्या का निदान ले आएंगे जी। कोई बात है कि अगर गेहूं है, गेहूं का इतना ज़्यादा उपार्जन हुआ है जी, तो क्या गेहूं सरकार खरीद लेगी? तो ये किसानों के बोलने से पहले ही मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने देश में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बना लिया है। पंजाब से भी ज़्यादा अगर गेहूं खरीदने का किसी ने रिकॉर्ड बना लिया तो मध्य प्रदेश है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आज 0% ब्याज में दोबारा पैसा मिलना चालू हो गया, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। और लगातार जो पीड़ा अगर किसान को आने वाली, तो उस पीड़ा के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी उस पीड़ा को महसूस कर लेते हैं और आगे से आगे बढ़कर करते हैं, और इसीलिए किसानों के मन में शिवराज और भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है काम के कारण, और कहीं न कहीं उस दिशा में योजनाएं जो बनाना और योजना को नीचे तक लाना उसके कारण। कोरोना महामारी को लेके पूरा क्षेत्र परेशान है, पूरा देश परेशान है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जिले वासियों को? क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से किस तरह बचा जाए, या फिर क्या और अगले कदम रहेंगे अपने सरकार में? कोरोना काल जैसी आया जी, और माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया जी, तो लॉकडाउन का जो एक ऐसा निर्णय मोदी जी द्वारा लिया गया कि कहीं कहीं वो इतना प्रशंसनीय है, और इस कोरोना काल में और पूरे देश का ही नहीं, अभी तो पूरे दुनिया का नेतृत्व कहीं कहीं मोदी जी ने किया, और उनके नेतृत्व को पूरे अन्य देशों के द्वारा भी सराहा गया कि भाई लॉकडाउन का निर्णय इसलिए उचित समय पे लेकर, और लॉकडाउन के दौरान वो सारी तैयारियां मोदी सरकार के द्वारा की गई जिसकी कल्पना लोगों को नहीं थी। ये बात होती थी कि यार अभी तो चीन में है, ये अगर भारत में आया तो भारत में क्या होगा, यहाँ चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, पर ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया, और सारी व्यवस्थाएं और सारी जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो समाज और जनता तक गई। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा यहाँ मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से, कि अब कहीं न कहीं हम समझ गए हैं कि ये किस तरह की बीमारी है, ये किस तरह का वायरस है, तो उस तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि खुद की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, अब ये हमको खुद करना पड़ेगा जी। सरकार को सिखाना था, समझाना था। सरकार तो खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, भविष्य में भी खड़ी रहेगी, परंतु कुछ चीज़ें हमको समझकर और हमारे आचरण में और व्यवहार में लाना पड़ेगा, ताकि संक्रमण काल से पूरा देश मिलजुल कर लड़े। अभी तक भी लड़ा है और इसीलिए खड़ा है, भविष्य में भी लड़ेगा और खड़ा रहेगा।
कहीं न कहीं इस कार्यकाल में मजदूर लोग परेशान हुए, उसको उभारने के लिए कोई अपन इस तरह की सरकार की कोई अभी नई योजना निकाली हो जो आपके संज्ञान में हो? देखो, मजदूर मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें तो मजदूर, ये बात सही है कि थोड़ा परेशान इसलिए हुआ कि किसी को भी नहीं मालूम था कि ऐसा होने वाला है जी। और दूसरा कारण ये था कि बड़ी संख्या में मजदूर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं और बड़े लंबे समय से कर रहे हैं जी। तो उसके कारण से जब इधर से उधर मजदूरों को लाना ले जाना तो कहीं की कुछ अव्यवस्था तो होती है, परंतु उस सब के बाद भी बहुत ही ढंग से सारी चीज़ें मैनेज की गई। मध्य प्रदेश में तो जो बसें लगाई गई, इधर से उधर पहुंचाया गया, उस सब को लेकर भी कहीं मजदूरों को परेशान नहीं होना पड़ा कि कोई उनसे इस प्रकार से पैसा लिया जाए या कोई उनके ऊपर चार्ज लगाया जाए। मतलब हर प्रकार से चिंता करी गई। और आने वाले समय में भी संगठन भी अपने स्तर पे, सरकार भी अपने स्तर पे एक योजना बना रही है कि जहाँ जो मजदूर फंस गया है, फंसने से मतलब कि अगर कोई बाहर काम करता था और अगर वो नीमच आ गया जी, अब उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसके जैसा क्या काम निकल सकता है, उस दिशा में चिंता चल रही है। वो किस प्रकार की योग्यता रखने वाला, मतलब किस तरह की स्किल रखने वाला व्यक्ति है, तो उसकी स्किल के लायक काम उसको मिल जाए, इस तरह की योजना संगठन, सरकार सब मिलजुल कर और बना रहे हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अभी वापस से उपचुनाव है विधानसभा के, उसको लेके क्या तैयारी है अपनी? देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 24 ही घंटे चुनाव लड़ती है जी। सिर्फ चुनाव के टाइम चुनाव लड़ना या चुनाव के दिन चुनाव लड़ना, ये भाजपा का स्वभाव नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रलोभन देना, झूठ बोलना, 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन बोल देना कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ हो जाएगा, ऐसी बात भाजपा कभी नहीं करती है। पर भाजपा हर मिनट करती है, काम करती है, बात नहीं करती है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो कोरोना काल हो, उसने इसलिए कोरोना काल में काम नहीं किया कोई चुनाव सामने है, क्योंकि कोई नीमच में कोई चुनाव सामने नहीं है। अन्य पूरे देश में संगठन ने इतने बड़े पैमाने पे प्रत्येक प्रकार, जैसे मास्क वितरण है, सैनिटाइजर वितरण है, या कई भोजन पैकेट वितरण है, या ऐसे कई सारे सेवा के कार्य चलाए, परंतु उसके पीछे भाव ये नहीं था कि सरकार बनाना या ऐसा। तो इसलिए क्या होता है कि पार्टी इस प्रकार से काम करती है कि जिस दिन चुनाव आए पहले से ही समाज इस मानसिकता में बैठा रहता है कि यार ये काम करने वाली पार्टी है, चिंता करने वाली पार्टी है, तो इसके साथ हो जाए। तो उस दिशा में सतत काम करने वाला कार्यकर्ता है। और दूसरी बात, जहाँ तक चुनावी समय की बात है, तो चूंकि हमारे यहाँ पे संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि नीचे तक का कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका जानता है, समझता है, और जिन भी क्षेत्रों में चुनाव है वहाँ उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहा है। इसलिए परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे और 100% चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक भी सीट कांग्रेस ले जा नहीं पाएगी, कांग्रेस मुँह की खाएगी, और कांग्रेस इस मध्य प्रदेश से नहीं पूरे इस देश से खत्म हो जाएगी। कहीं न कहीं हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस के विधायक थे और अब वापस से भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, कहीं न कहीं पार्टी में कहीं कार्यकर्ताओं को कहीं विरोधाभास देखने को मिला आपको, या समझाइश देने की कोशिश हुई? विरोधाभास ऐसा आप भी समझ रहे हो, अपने सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि बहुत भयंकर कुछ हो गया हो। कहीं कहीं कांग्रेस के हैं तो कहीं कहीं तो चेहरा लेके जाएंगे, तो वापस कार्यकर्ता को मन में तो रोष रहता ही है। छोटी मोटी कोई चीज़ आना अलग बात है, पर हम भी इतने करीब से देख रहे हैं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा विस्फोटक चीज़ें आई नहीं है। और भाजपा में तो किसी भी स्थिति में आती नहीं है। भाजपा में ऐसा होता है कि भैया दूल्हा तय कर दिया, और जो दूल्हा तय हो गया उसके पीछे सबके सब चलते हैं, और वो उसमें कभी भी कोई परेशानी आई नहीं है। और हम कांग्रेस के लोगों की बात करें, कांग्रेस विरोध करेगी तो कांग्रेस तो विरोध उसका काम है भाई, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस उसका काम करेगी, विरोध करेगी, पर उसका कोई बहुत बड़ा असर होना नहीं है। और माननीय हरदीप सिंह जी डंग बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, बहुत ज़बरदस्त वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि कल देखने में आया, जब हरदीप सिंह डंग नीमच में आए तो कांग्रेस ने काले झंडे दिखा के उनका विरोध प्रदर्शन भी किया, तो कहीं न कहीं विरोधाभास तो दिखाई दे रहा है। अरे साहब, 3 जने 4 जने रोड पे आ जाए, काले झंडे दिखा दे। काले झंडे दिखाना किसको कहते हैं, भाजपा से पूछो। अगर दिखा नहीं है तो हम दिखाएं। तो कहने का मतलब है कि कोई 3-4 लोग 5 लोग आ गए हों, वैसे हमको नहीं दिखे, पर हाँ बाद में ध्यान में आया था कि 4 लोग आ गए, नहीं वो उनका सिर्फ एक्शन स्टंट रहता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक क्रिएटिव स्टंट रहना चाहिए। यूँ थोड़ी होगा बस झंडे दिखा दिया हमारे नेता खुश हो जाएंगे, ऊपर ने ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, हर चीज़ का कोई वो होना चाहिए, और इन सब काले झंडे दिखाने से कोई असर होना नहीं है। समाज के बीच में काम करने से असर होता है। कोरोना काल में आप एक जना बाहर निकल के आए नहीं, बता दो हमको कोई एक जना बाहर निकल के आए और फिर इंटरव्यू लेने पहुंच गए लोगों से, आपका क्या हो रहा है? अरे भैया, इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, उसकी क्या सेवा कर सकते हैं वो करो। और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करी है, ये इंटरव्यू लेके सिर्फ कि भाई किसी गरीब का इंटरव्यू लेना डाल देना,
तो वो तो बड़ा अंतर है। इन काले झंडों से कोई असर होने जाने वाला नहीं है। कहीं कहीं नीमच जिले में कोरोना के पॉजिटिव केस काफ़ी मात्रा में सामने आए थे, उसके बाद रिकवरी रेट भी अच्छा रहा और अभी कुछ ही 15-20 पॉजिटिव मामले ही सामने होंगे। तो उसको किस नज़र से देखते हैं कि नीमच कोरोना मुक्त हो पाएगा या फिर इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नीमच कोरोना मुक्त हो जाएगा जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अब हमको खुद रखना पड़ेगा जी। अपन सोचे कि ये सिर्फ सरकार के बस की बात है, तो सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है। अब ये ऐसा मामला है कि हम समझ गए ये चीज़ क्या है, ये बीमारी क्या है, तो हमको खुद प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। हम क्या बाहर के लोगों के संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें का ध्यान रख लेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। परंतु अगर हमने सोच लिया है कि कुछ नहीं है या ऐसा है, तो सरकार हर जगह तो आपके पीछे बंदिश लगा नहीं सकती या कुछ नहीं हो सकता। और कोरोना मुक्त तो होगा और सबसे पहले हम उम्मीद करें कि भारत देश ही कोरोना मुक्त होगा, क्योंकि ईश्वर का विशेष आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पे धर्म संस्कृति है भारत के ऊपर वैसे भी है, तो इसलिए कोरोना मुक्त तो नीमच भी होगा और भारत देश भी होगा। कहीं कहीं ये भी देखने में आया कि आपके भाजपा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं और कहीं कहीं उत्साही में जैसे कि मंत्री बने तो उन्हें 4-0 पे पटाखे फोड़े वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग। कहीं कहीं उनको भी एक मैसेज देना चाहिए आपको, जिलाध्यक्ष आप, कि भाई पूरा पालन करें, क्योंकि कोरोना महामारी कोई एक ऐसे मुद्दा नहीं है कि अपन सिर्फ नेताओं को नहीं होगा या सबको होगा। वो तो यदि आप चाहें तो उनको कुछ मैसेज देना चाहें। ये बात सही है कि कहीं कहीं उत्साह में जी और हल्की फुल्की चीज़ें कुछ हो जाती है, वैसे उसके बाद भी मास्क पहनना और उसका पालन करना ऐसा प्रयास होता है जी। और जहाँ भी कार्यक्रम होता है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये कहने की कोशिश करते ही हैं कि थोड़ा थोड़ा दूर रहें, थोड़ा डिस्टेंस रखें। कुछ कार्यकर्ता करते हैं, कभी कभी चूक जाते हैं, पर हाँ उस दिशा में भी और ध्यान वैसे समय समय पर लगाते रहते हैं कि भाई बनी रहे फिजिकल डिस्टेंसिंग। कहीं कहीं काफ़ी समय से संघ में रहे पवन जी पाटीदार आज हमारे साथ थे। हम कई मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।